नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। आज पूरी टीम आपकी यहां पर खड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। रेलवे का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिस जारी की गई है, उसमें रेलवे का 2024 का पूरा कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें जुलाई से सितंबर के बीच में आपका लेवल जो 3, 4, 5 वाली जो वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। लेकिन तैयारी के लिए आपको कम से कम अभी 6 महीने चाहिए। जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहता है उसको भी कम से कम 6 महीने तो अभी लगेंगे ही। तो उसके लिए हम लोग यहां पर आपके सामने प्रदर्शित हो चुके हैं। अब वन बाय वन करके हम लोग आपको बताते हैं कि हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है और ये फ्री बैच जो लॉन्च किया गया है वो कैसा लॉन्च होने वाला है, यहाँ पर क्या बात होने वाली है, उन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें 2 चरण आपके होंगे, एक सीबीटी 1 होगा, एक सीबीटी 2 होगा और इसमें जीएस, रीजनिंग और मैथ का ही पूरा खेल है। ये 3 सब्जेक्ट आपके बहुत बेहतर होने चाहिए, है ना। तो जीएस वाला जो सब्जेक्ट होगा उसमें हम और सलेन सर आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और अगर आप कहेंगे तो हम आपको टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर देंगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा एक टॉपिक अलग, या फिर उससे जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए वो अलग, है ना। तो अभी हम लोग जो एक अपने प्लान के साथ उतरे हैं वो प्लान ये है कि हम लोग इसको प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ उतरेंगे, ठीक है ना। तो पहले प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी क्वेश्चन जीएस और साइंस के आए हैं उसको करवाया जाएगा। इसके बाद आपको अंकिता मैम जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आपके आए हैं उसको करवाएंगी, और इसके बाद जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आपको कपिल सर करवाएंगे। अब क्या स्ट्रेटजी बनाई है, क्या प्लान बनाया है, वो सभी टीचर हमारे जो खड़े हुए हैं वो सब आपको वन बाय वन करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अंकिता मैम अपने रीजनिंग के बारे में बताएंगी। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो रीजनिंग की क्लासेस हैं, मतलब कि जो रेलवे के लिए क्लासेस एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कल से, यानी कि 6 फरवरी से। और बिल्कुल आपको जम करके तैयारी करना है और उसमें आपका प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट किया जाएगा और उसके बाद से धीरे 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 हम आपको पूरा सिलेक्शन तक ले करके जाएंगे। और ये बैच जो है बिल्कुल फ्री आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी जिसकी क्लासेस आपकी 6 से 7 PM तक आपकी चलेंगी। फिर हम मिलेंगे मैथ वाले सर से, कपिल सर से। आप सभी को दिल से नमस्कार। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स आपके ऐसे होते हैं ना कि आपको, भाई आप जानते हो, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाते हैं। धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होता है, तब जाके आपकी पूरी तैयारी होती है। तो ऐसा नहीं जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, हालांकि अब तो आपका नोटिफिकेशन, आपका कैलेंडर जारी हो चुका है, आपको अब एग्जाम का मंथ भी पता है, सारी चीजें आपको क्लियर है। तो अभी से आपको सारी चीजें करनी होंगी। और कहा भी जाता है ना कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और सबसे पहले जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सारे लोग इस बात से वाकिफ हैं कि आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वही हम लोग यहां पर लेकर आएंगे और करेंगे। जैसा कि आप सुबह 11 बजे जो एलपी आरआरबी की क्लास आपकी चल रही है उसमें भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करा रहे हैं, ठीक है। अब आपके सैलेन सर आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहने वाली भाई उनके और वैसे भी मैथ और रीजनिंग में, ये जो मैथ और रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है, अगर उसमें आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को पकड़ लिया तो बस वही कॉन्सेप्ट आपके अगले पेपर में भी आपको देखने को मिलते हैं। बस उससे थोड़ा सा आपको समय बीत जाता है, तो थोड़ा सा लेवल बस आपको हाई करके पढ़ना होता है। बाकी सलेन सर से बात सुनिए। चलिए बच्चों, देखो, मैं सबसे पहले तो आप इस बात को जानते हैं, सर ने बता दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी एक्सपेक्टेड प्रश्न है उन पर हम चलेंगे। देखो, सबसे अच्छी बात क्या है इस एग्जाम की कि रेलवे परीक्षा में पहले बड़ा देरी होती थी, है ना। 4-4 साल, 5-5 साल के बाद वैकेंसी आती थी। लेकिन अब रेलवे डिपार्टमेंट ने और हमारे जो रेल मंत्री उन्होंने भी कह दिया है कि अब हम 1 by 1 यानी हर साल अब क्या करने वाले हैं, कैलेंडर जारी करेंगे। हर साल हर विभाग में वैकेंसी आया करेंगी। तो निश्चिंत हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपको हर वर्ष वैकेंसी मिलने वाली है। इस वर्ष का कैलेंडर जारी कर दिया है और कैलेंडर में जो महीना बताया गया है आपको कि इस महीने में वैकेंसी आने वाली एनटीपीसी की, उसी महीने में तय समय पर वैकेंसी आएंगी, तय समय पर एग्जाम होगा और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जानी है। लेकिन आपको पता है, अगर हम रण में अगर आपको उतरना है, युद्ध में आपको उतरना है, तो आपको उसकी रणनीति भी पहले बनानी पड़ेगी। कम से कम 4 से 5-6 महीने पहले आपको रणनीति बनाकर उस पर काम करना है। तो हमारी जो भूमिका है आपके साथ इतनी है कि अगर आप रणनीति बनाते हैं तो आपके साथ हम उसी ढंग से चलेंगे जिस ढंग से आपने रणनीति बनाई है ना। तो हमने एग्जाम होगा आपका जब भी होता रहे, लेकिन वैकेंसी आपकी अगस्त सितंबर में आएंगी, तो उससे 6-7 महीने पहले हम आपके लिए एक प्लान लेकर आए हैं। उस प्लान में हमारी
आपके लिए क्या जिम्मेदारी है और आपका नैतिक कर्तव्य क्या है, उनका निर्वहन करेंगे दोनों लोग मिलकर के। और इसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही है ना, जिसमें आपकी रीजनिंग आप जानते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जीएस के जो 40 प्रश्न आते हैं उसमें मैं और सुभान सर आपको कराने वाले हैं। जो भी विषय आपका रहेगा, हर विषय पर एक्सपेक्टेड के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आवश्यकता महसूस हुई तो आपको हम, सर ने बताया भी है कि आपको हम टॉपिक वाइज कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारी रणनीति है, बाकी सर आपको बताने वाले कैसे हमारी क्लास चल रही है, कब से कल चलने वाली है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि हमने आप लोगों को सब कुछ बता रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री बैच लॉन्च। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे CBT 1 है, जो CBT 1 है उसमें मैथ के आपके 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन है, और GS GK के आपके 40 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग आपके 15 क्वेश्चन साइंस के हैं और साइंस में आपका न्यूमेरिकल है। तो साइंस वाला जो डिपार्टमेंट होगा वो मेरे पास ही रहेगा। इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको थ्योरी बेसिस के बाद आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा। ये जो आपका क्लास का शेड्यूल है वो आपका ये शेड्यूल रहने वाला है, जैसा कि आप शेड्यूल देख पा रहे हैं, है ना। तो ये जो फ्री बैच लॉन्च हुआ है इसकी जो टाइमिंग है वो पूरे 3 घंटे की है। यदि कोई विद्यार्थी, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इतनी जल्दी क्यों लॉन्च कर दिया, इतनी जल्दी क्यों कर दिया, क्योंकि अभी जैसा कि आपने कपिल सर से सुना कि अगर आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल बेसिक से आपको नहीं पता है, या फिर आपका 2019 में वैकेंसी में, है ना, प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हुआ था, या फिर कोई भी दिक्कत हो गई हो, तो इस बार जो मौका मिलेगा उस मौके को आपको भुनाना है किसी भी तरीके से। इसलिए बहुत धीमे धीमे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 3-3 घंटे की जो क्लासेस होंगी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये लगातार चलेंगी, ठीक है ना, लगातार चलेंगी, है ना। और मैं जानता हूं कि जब हम लोग कहते नहीं है कि जब रस्सी लगातार आती जाती है तो पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए यानी जो बिल्कुल बेवकूफ बच्चा भी होगा, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, वो लगातार हम लोग की क्लास करते करते, है ना, उसके ऊपर भी, उसकी बुद्धि में भी ये सारे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे जम जाएंगे कि वो क्वेश्चन देखकर ही सीधे आंसर लगा देगा। इतने सारे क्वेश्चन मैथ में कम से कम, अब ये एक बड़ा प्लान बनाया गया है, समझ लीजिए जब से रेलवे का कैलेंडर जारी किया गया तब से ये प्लान बन रहा है, और तब से प्लान बनने के बाद आज इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और आपको यहां पर एक और बात बता दें, सारी क्लासेस का शेड्यूल आपको पहले से ही मिल जाएगा। इसके बाद जो भी क्लासेस कराई जाएंगी उसको आप मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। जो क्लासेस कराई जाएंगी इसको आप आराम से, उसकी पीडीएफ भी आपको एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वरना एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग है 5 PM से 6 PM जीएस की क्लास चलेगी, 6 से 7 आपकी रीजनिंग की, 7 से 8 आपकी मैथ की क्लास है, और CBT 2 इसके बाद, अब जब CBT 1 खत्म हो जाएगा तब CBT 2 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा लेवल आपको हाई करके चलना है। तो प्रीलिम्स और मेंस यानी CBT 1 CBT 2 दोनों का ही सिलेबस सेम रहे, सब कुछ वही है, कुछ जो अंतर है वो अंतर को हम आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो CBT 2 की बात की जाए, मैथ में 35 क्वेश्चन है, इसके बाद रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, और जीएस और साइंस में आपके 50 क्वेश्चन है करंट अफेयर के साथ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा हमारा, जितने विद्यार्थी रेलवे वाले हैं उनको ये क्लास शेयर जरूर कर दें। जितने विद्यार्थी रेलवे वाले हैं वो सभी लोग 5 बजे से 8 बजे तक अपने घर में बता दें कि 5 से 8 आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस बार रेलवे में, है ना, अपना स्टेशन होना चाहिए, इसलिए इस बैच का नाम हमने रखा है अपना स्टेशन बैच। याद रखिएगा, इस बैच का नाम क्या रखा हम लोगों ने? अपना स्टेशन बैच रखा हुआ है। तो अपने स्टेशन बैच में हम 4 लोग मिलकर आपको आपका स्टेशन जरूर दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सभी रेलवे वाले विद्यार्थियों को शेयर कीजिएगा, और कल से 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कॉपी लेकर तैयार हो जाइएगा। प्रीवियस पेपर के साथ हम लोग शुरू करेंगे, फिर टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट में करवाए जाएंगे। थैंक यू।